हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि ये हमारा एक प्रकार से एसएमपीएस का मॉड्यूल है जो एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम सेक्शन की तौर पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। यानी कि किसी भी एसएमपीएस में, किसी ऐसे एसएमपीएस में जहां पर हमें ज़्यादा लोड होता है, ज़्यादा करंट लेता है, ज़्यादा वोल्टेज का होता है, ज़्यादा एम्पियर लेता है, ज़्यादा वोल्टेज लेता है, उसी में खास तौर पर इसी मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि ये ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा एम्पियर, ज़्यादा वोल्टेज वाली चीज़ों में के लिए ही बनाया गया है और उसी एसएमपीएस में ही इंस्टॉल किया जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये खास तौर पर एसएमपीएस के लिए ही बना है, किसी अन्य स्टेज के लिए, किसी अन्य विभाग के लिए ये नहीं बना है। मगर हमारा आज का मौजू यह है कि क्या ये एसएमपीएस के लिए ही बना हुआ ये मॉड्यूल, जिसका नंबर आपको यहाँ शो करता होगा, आप देख रहे हैं कि ये हमारा CA901 REV02, इस प्रकार से हमें बाजार में ये एसएमपीएस मॉड्यूल बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। मगर क्या ये मॉड्यूल जो एसएमपीएस में चलने वाला है, एसएमपीएस में यूज होने वाला है, क्या हम इसे बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि इसका इस्तेमाल एसएमपीएस की बजाय हमारे एलईडी टीवी के बोर्ड में जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन होता है, जो बैकलाइट को ग्लो करवाता है, बैकलाइट को ऑन करवाता है, क्या ड्राइवर सेक्शन के तौर पर क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अमूमन देखा गया है कि हमारे एलईडी टीवी में अगर हमारा बैकलाइट सेक्शन खराब हो जाता है तो कुछ इस प्रकार के हमें ड्राइवर बोर्ड इंस्टॉल करना होता है। जो अगर हमारा छोटा एलईडी टीवी है तो इस प्रकार से हमारा ड्राइवर बोर्ड होता है। अगर हमारा बड़ा टीवी होता है, जो मान लीजिए को 42 इंच या 55 इंच का अगर एलईडी टीवी होता है, तो कुछ इस प्रकार से ड्राइवर आते हैं जो छोटे बड़े बहुत साइज के हमें बाजार में मिलते हैं। तो क्या इस ड्राइवर को बैठा के हम एलईडी टीवी के ड्राइवर सेक्शन को ओके कर लेते हैं और हमारी बैकलाइट को हम इस तरीके से ऑन करवा लेते हैं, ग्लो करवा लेते हैं? तो क्या इस मॉड्यूल यानी कि इस ड्राइवर बोर्ड के बदले क्या हम इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या आपने YouTube पर कभी भी सुना है कि एसएमपीएस में यूज होने वाला ये मॉड्यूल बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है? तो मैंने ये 100% कर दिया है। ये यकीनन 100% बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज का हमारा मौजू यह है कि आज हम इसका एक डायग्राम बनाया है कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और इसका कनेक्शन कहाँ पर होता है। और ये 5 वायर वाला जो हमारा मॉड्यूल है वो खास तौर पर बैकलाइट
विभाग में अगर हमें इंस्टॉल करना है तो ज़्यादातर हमें ये 42 इंच, 55 इंच यानी कि 55 इंच या 65 इंच, वो जो बड़े बड़े टीवी आते हैं उसी में खास तौर पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट, ज़्यादा एम्पियर और ज़्यादा लोड वाला बैकलाइट स्ट्रिप जिसमें होगा उसी में इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और उसमें भी ये बता दूं आपको कि अगर आप इस बड़े वाले टीवी में या ज़्यादा लोड वाले एलईडी स्ट्रिप में आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये बिल्कुल हिट नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल गर्म नहीं होगा। इस हिसाब से ये लंबे समय तक चलने वाला ये मॉड्यूल है। तो इस पांचों वायर जो अलग अलग कलर के हैं वो कहाँ पर दिए जाते हैं और किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। और दूसरा ये भी बता दूं कि इसी मॉड्यूल को मैंने ऑन ऑफ भी करवाया है कि स्टैंड बाई पोजीशन में हमारा एलईडी बैकलाइट ऑफ पोजीशन में रहना चाहिए और स्टैंड बाई रिलीज के बाद, स्टैंड बाई ऑन के बाद हमारा एलईडी स्ट्रिप ऑन होना चाहिए। तो ऑन ऑफ भी मैंने इसे करवा लिया है और इसका डायग्राम भी बना लिया है। तो आज हम समझाएंगे इसका डायग्राम। तो इस मॉड्यूल को पहचानने के लिए आप दोनों साइड देख लो, आप दोनों साइड देख सकते हैं। और इसका मैंने जो एसएमपीएस में इंस्टॉल किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है इसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसको बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो चलो चलते हैं डायग्राम की ओर। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम है, मगर इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि अगर एसएमपीएस में इसको इंस्टॉल करना है तो मैंने यही डायग्राम आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाया था कि ये किस तरीके से हमारा ये इंस्टॉल होता है। यही आपको यहाँ पर दिखता होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि इसका वायरिंग एसएमपीएस में अगर इंस्टॉल करना है तो किस तरीके से किया जाए। मगर आज का हमारा मौजू है, हमारा टॉपिक है वो हमारा बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड की तौर पर इसको कैसे इंस्टॉल किया जाए। यानी कि आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो यहाँ हमें एक तरफ से आप मान लीजिए कि ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर है जो हमारे एलईडी टीवी के बोर्ड में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप एलईडी टीवी में मान लीजिए कि ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर है जो हमें ये समझना है, क्योंकि समझाने के लिए यही एसएम ट्रांसफार्मर को मुझे ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये हमारा जो वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और ये दो हमारे आउटपुट के वाइंडिंग है। यानी कि किसी किसी में 12 वोल्ट का ही वाइंडिंग एक ही रहता है और किसी किसी एलईडी टीवी के बोर्ड में आपको अलग से बैकलाइट के लिए सप्लाई जो बनाना होता है उसके लिए अलग से एक वाइंडिंग दिया रहता है। तो कुल मिलाकर एक भी हो सकता है और दो सप्लाई भी हो सकता है आउटपुट में। तो ये हमारा दो सप्लाई है। अब इसको हम इंस्टॉल कैसे करें, क्योंकि ये हमारा जो यहां पर आपको दिखता होगा कि इसे खास तौर पर
एसएमपीएस की इसी जगह पर यानी कि ड्रेन पर इसको स्विचिंग करवाया जाता है और पीडब्ल्यूएम सेक्शन की तौर पर इसको खास तौर पर एसएमपीएस की प्राइमरी में लगाया जाता है और उसी के लिए ही बना है, एसएमपीएस के लिए ही ये बना है खास तौर पर। तो इसे हमने इसे बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड की तौर पर इंस्टॉल कर दिया है। और ख़ास बात ये बता दूं कि ये हमें अगर 12 वोल्ट की लाइन से सप्लाई हम देते हैं फिर भी हमें आउटपुट में हमें बूस्ट वोल्टेज 100 से लेकर 200 वोल्ट का हम लोड यहाँ पर दे सकते हैं। यानी कि हमारे 42 इंच के एलईडी टीवी में आपने अक्सर देखा होगा कुछ इस प्रकार के बोर्ड में जहां पर आपको 2 एसएमपीएस देखने को मिलते हैं। एक 12 वोल्ट के लिए बना होता है और दूसरा बैकलाइट के लिए जो वीसीसी बनाता है, खास तौर पर बैकलाइट के लिए अलग से एसएम ट्रांसफार्मर दिया रहता है और हमें आउटपुट में 100 से लेकर 130 वोल्ट के आसपास का यहां आउटपुट ये देता है। अगर हमारा ये सेक्शन इस प्राइमरी का साइड का खराब हो जाए तो हम इस बोर्ड को बनाने में असमर्थ रहते हैं, या तो फिर हम किसी और जगह से हम 100 या 130 वोल्ट बनाते हैं। मगर इसमें भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये हमें आउटपुट में 100 से लेकर 200 वोल्ट तक का जो हाई एम्पियर वाला, हाई वोल्टेज वाला, ज़्यादा लोड वाला, ज़्यादा करंट लेता है, वैसे एलईडी स्ट्रिप को ऑन करवाने के लिए ये मॉड्यूल बहुत ही अच्छा कारगर रहता है। और ये हीट भी कम होता है, बिल्कुल हीट नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये इस वाले बोर्ड में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो जो अब ये मैंने बोर्ड बताया, मैंने आपको दिखाया, वो 42 इंच में भी आता है, 55 यानी कि 55 इंच में भी आता है, 65 इंच में भी आता है। तो ऐसे बड़े बड़े टीवी में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने लिखा है मॉड्यूल नंबर CA901REV02। तो आपको भी शायद इसमें दिखता होगा कि CA901REV02। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये हमारा ये मॉड्यूल है और उसी मॉड्यूल में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कि आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये हमारा येलो वायर है, जो यहाँ पर आपको दिखता होगा येलो वायर। उसके बाद हमारा ब्लैक वायर है, उसके बाद हमारा रेड वायर है जो यहाँ पर आपको दिखता होगा, और उसके बाद आपको यहाँ वाइट वायर समझना है, और उसके बाद हमारा ग्रीन वायर है जो यहाँ पर आपको दिखता होगा। तो हमें येलो और वाइट को कुछ भी कनेक्शन नहीं करना है, यानी कि इसको एनसी रखना है, नो कनेक्ट रखना है। ये दोनों वायर को ऐसे ही रखना है, कहीं पर भी कनेक्शन नहीं देना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैंने ये ब्लैक वायर, रेड वायर, ग्रीन वायर और हमारा ग्रे वायर जो यहाँ पर मैंने निशानदेही की है उस चारों वायर की, इन दोनों को छोड़ के इस चारों वायर की डेटा शीट अगर देखा जाए तो ये हमारा ब्लैक वायर है जो जीएनडी ग्राउंड होता है। ये हमारा होता है जो ग्रीन वायर है वो वीसीसी की तौर पर यूज़ में लिया जाता है। ये रेड वायर है वो ड्रेन है हमारा, और ये ग्रे वायर है वो हमारा फीडबैक है।
तो इसी वायर को हमें कैसे, इन 3 वायर को बैठे बिठाई ही हमें मिल जाता है, मगर ये चौथा वाला वायर जो है उसके ऑप्टो कपलर को आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ऑप्टो कपलर की 3 और 4 नंबर की पिन को रिमूव कर देना है। तो आपको यहाँ पर दिखता होगा कि मैंने लगाया ऑप्टो कपलर को यहाँ 3 और 4 नंबर को रिमूव कर दिया है और इस कनेक्शन को मैंने 4 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये जगह जो खाली हो गई 4 नंबर की, वहां से एक वायर लेके हमें ये लाइन बनाना है। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि ये हमारा किसी भी प्रकार का मॉड्यूल हो या एसटीआर हो, उसको रन करवाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ये हमारा मॉड्यूल है वो रन करने के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर आ जाइए, डेटा शीट के मुताबिक ये हमारा ग्रीन वायर जो है वो वीसीसी की तौर पर है। तो हम ग्रीन वायर पर आ जाते हैं। तो ये ग्रीन वायर जो है हमारा यहाँ से यहाँ पर आया और हमारे 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि वीसीसी की तौर पर इसको पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से इस मॉड्यूल में इन करवाया जाता है, दिया जाता है। अब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल गया 12 वोल्ट। अब नेगेटिव की बात कर ले तो ये हमारा ब्लैक वायर है जो जीएनडी ग्राउंड मैंने लिखा है। तो ये एक प्रकार से नेगेटिव सप्लाई होता है। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हमारा ब्लैक है जो यहाँ से यहाँ आता है और ये ग्राउंड हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट ग्राउंड किया गया है, तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई इसे मिल जाता है, जिसे वो रन करवाने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। मगर अभी भी हमें उसके ड्रेन, यानी कि रेड हमारा ड्रेन है, तो उसके ड्रेन पर हमें आउटपुट ऑन ऑफ वाला, स्विचिंग वाला आउटपुट अभी तक नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब तक इस मॉड्यूल को ऑन ऑफ न करवाया जाए तब तक वो हमें आउटपुट नहीं देता है। मान लीजिए कि हमारा एलईडी टीवी स्टैंड बाय पोजीशन में है, तब हमारा ये एलईडी स्ट्रिप हमारा ग्लो होना नहीं चाहिए, यानी कि ऑफ रहनी चाहिए हमारी स्ट्रिप। जैसे ही हम स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय ऑन करते हैं, यानी कि पावर ऑन की दबाते हैं, उसके बाद ही हमारी ये एलईडी स्ट्रिप जलती है, ऑन होती है, ग्लो होती है। तो उसको ऑन ऑफ करवाने के लिए मैंने जो ग्रे वायर आपको यहाँ पर दिखाया है, उसी ग्रे वायर जो हमारी ऑप्टो कपलर की जो खाली जगह 4 नंबर रहती है, उसी 4 नंबर पर से मैंने एक वायर लेके इस डायोड के एनोड पर दिया है। पहले वाले वीडियो में मैं कैथोड पर देता था, मगर इस डिजाइन में हमें एनोड पर देना है और वहां से उसी 4 नंबर से हमें 1 किलो ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड करना है। अगर हमें 1 किलो ओम्स कब डालना है? जब हमारा 30 से लेकर 100 वोल्टेज के अंदर जब वोल्टेज आपको आउटपुट में चाहिए तो 1K लगाना पड़ेगा। अगर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट का लोड, 200 वोल्ट के बीच का लोड अगर आपको चाहिए तो ये रजिस्टर आपको नहीं लगाना है, रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो यहां पर इसका कैथोड है। कैथोड पर मैंने यहां पर लिखा है इनेबल डिसेबल, यानी कि ऑन ऑफ समझ लीजिए। ऑन ऑफ के लिए इसका इस्तेमाल किया है। ये हमारा ग्रे वाला वायर, यहां पर आप देख सकते हैं फीडबैक लिखा है मैंने। अगर इसी मॉड्यूल को अगर हम एसएमपीएस में इंस्टॉल करते तो ये अमूमन देखा गया है कि एसएमपीएस के ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ होता है, अगर इसका इस्तेमाल एसएमपीएस में होता तो।
मगर ये फिलहाल SMPS में हमने इंस्टॉल नहीं किया है, बल्कि इसको LED बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। इसीलिए मैंने इसी 4 नंबर की पिन को, जो फीडबैक पिन है, उसको मैंने ऑन ऑफ के लिए यूज़ में लिया है, इनेबल डिसेबल के लिए यूज़ में लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है G, यानी कि हमें ये समझना है कि ये हमारा ग्रीन, और नीचे में लिखा है इंडिकेटर, यानी कि हमें ग्रीन इंडिकेटर पर इसको सोल्ड करना है। बाकी उसमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्टो कपलर की 3 और 4 नंबर की पिन को ही रिमूव करना है। अब यहां से जब हमारा रेड इंडिकेटर होगा तब यहां पर वोल्टेज नहीं आएगा, तब यहां पर वोल्टेज नहीं आएगा। और जब हमारा रेड इंडिकेटर यहां पर होगा तब इससे मैसेज जाएगा कि इस मॉड्यूल को कि आपको ऑफ रहना है, आपको बंद रहना है, यानी कि ड्रेन से कुछ भी आउटपुट हमें नहीं निकालना है। जैसे ही स्टैंड बाय ऑन करते हैं, स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, तब जाके ये ग्रीन इंडिकेटर होता है और वहां से मैसेज जाता है कि अब ऑन हो जाओ, यानी कि हमारे ड्रेन पिन से आपको आउटपुट निकालना शुरू हो जाएगा। ऑन ऑफ वाला स्विचिंग शुरू हो जाएगा, जो 1 मिनट में हजारों बार स्विचिंग करवाता है। अब यहां हम रेड, अब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, हमारा फीडबैक आ गया। अब बचा हमारा ड्रेन। ड्रेन से जब हमारे मैसेज मिलता है ऑन का, तो ये हमें आउटपुट देने लगता है और यहां पर स्विचिंग करवाता है। अब इस जगह को कैसे ढूंढा जाए, उसके बारे में इसके प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मगर यहां होता क्या है कि किसी भी LED टीवी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि हमारा ये ड्राइवर सेक्शन होता है, उसमें एक इंडक्टर ज़्यादातर बोर्डों में लगाया जाता है, किसी किसी बोर्ड में नहीं लगाया जाता है। तो आपको ये इंडक्टर समझना है। जो इंडक्टर का एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ होता है, यानी कि सप्लाई की तरफ होता है, और दूसरी तरफ यहाँ स्विचिंग करवाया जाता है। जिसे होता क्या है कि इस इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है, और उसी बूस्ट वोल्टेज में AC साइकिल भी जनरेट होती है। इसीलिए उसे फिर से एक डायोड के थ्रू DC बनाया जाता है, और डायोड में जो DC बना उसमें भी कुछ पल्सें रह जाती है, इसीलिए वो पल्सेटिंग DC कहलाता है। और उसी लिए इस फिल्टर को लगाया जाता है जो पल्सेटिंग DC को स्मूथ DC में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर हमारा स्मूथ DC बन जाता है और हमें LED स्ट्रिप के सॉकेट पर दिया जाता है, और जिसे हमारी LED ऑन होती है, ग्लो होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमें कनेक्ट करना होता है और इस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब ये मॉड्यूल खास तौर पर मैं आपको बता दूं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको इस मॉड्यूल में ज़्यादातर आपको इंस्टॉल करना है हमारे बड़े बड़े जो टीवी आते हैं, जो 42 इंच से लेकर 65 इंच तक के टीवी, यानी कि 50 इंच, 55 इंच, 60 इंच, 65 इंच, आप इतने बड़े बड़े टीवी आते हैं, उसमें भी आप इस मॉड्यूल को बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सब बड़े बड़े टीवी है, उसमें LED स्ट्रिप इतनी ज़्यादा लगी हुई होती है कि आपको 100 वोल्ट, किसी LED टीवी में 100 वोल्ट की स्ट्रिप होगी, किसी में 150 वोल्ट की होगी, किसी में 130 वोल्ट की होगी, किसी में 200 वोल्ट का LED स्ट्रिप लगा होगा। तो इतने सारे वोल्टेज और इतना सारा लोड और इतने सारे वोल्टेज और इतने सारे एम्पियर
जो लेगा उसी में खास तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको इस्तेमाल करने से ये जर्रा बराबर भी हीट नहीं होता है, गर्म नहीं होता है। उस हिसाब से ये लंबी दूरी तक चलने वाला ये मॉड्यूल है। तो आपको मैं 100 या 150 वोल्ट का लोड लगा के आपको प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाऊंगा कि ये 150 वोल्ट का लोड लगाने से भी ये हमारा हिट नहीं होता है। यानी कि 12 वोल्ट से हमें 150 वोल्ट बना के भी 150 वोल्ट का लोड भी ये बड़ी आसानी के साथ वो हमें आउटपुट में प्रोवाइड करता है। और फिर भी हमारा ये मॉड्यूल है वो नहीं हीट होता है, बिल्कुल ठंडा रहता है। तो ये बड़ी काम की चीज है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बड़े बड़े बोर्ड में जो हमारे 55 इंच में या 50 इंच में ये लगता है, इसी बोर्ड में आप बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा है कि हमारे टेक्नीशियन भाई ये जो 100 से 125 वोल्ट यहाँ ज़रूरत पड़ती है वो बनाने में सक्षम नहीं रहते हैं। और बाजार में जो मॉड्यूल मिलता है वो भी हमारा कुछ सक्सेस नहीं रहता है, थोड़े दिनों में ही वो फिर से रिपीट आ जाता है। तो उसकी बजाय ये अगर आप मॉड्यूल बिठा लोगे तो आपका रिपीट आने का प्रॉब्लम चला जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।